भद्रं भवाति नः पुरः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, आज हम आपके समक्ष धर्म के मनुस्मृति प्रोक्त 10 लक्षणों में अक्रोध पर अपने विचार प्रस्तुत करने लगे हैं। जो मनुष्य क्रोध करता है उस मनुष्य को अज्ञान घेर लेता है। वह अपने अज्ञान से पागल सा हो जाता है और उस पागलपन से जिसके प्रति क्रोध कर रहा है उसकी ही हानि नहीं करता, अपितु अपनी मानसिक शांति और शारीरिक शक्ति का भी ह्रास करता है। यदि कोई मनुष्य किसी के प्रति क्रोध करता है तो जिसके प्रति क्रोध किया जा रहा है उसके अंदर भी क्रोध की तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं, और यदि वह भी क्रोध करेगा तो स्थिति बहुत भयंकर हो जाती है। इसलिए धर्म यही कहता है कि हमें क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध तमोगुण का दूत है। प्रकृति 3 वस्तुओं का समुदाय है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण का दूत क्रोध है, आलस्य प्रमाद भी है। जिस समय हमारी कोई कामना पूर्ण नहीं होती तब उस कामना की पूर्ति न होने पर हमारे अंदर क्रोध आता है। क्रोध के 2 रूप हैं। एक तो यही जिसे हम क्रोध अथवा गुस्सा करना कह रहे हैं, और क्रोध का एक दूसरा स्वाभाविक रूप है जिसे हम मन्यु कहते हैं। मन्यु शब्द मन ज्ञाने धातु से बनता है। मन्यु उस क्रोध का नाम है जो न्यायपूर्वक, बुद्धिपूर्वक अपने और जन कल्याण के लिए किया जाता है, जिसमें विवेक बना रहता है। स्वाभाविक रूप से होने वाले इस मन्यु की स्थिति अत्याचारी के विरुद्ध व पाप के विरुद्ध स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। यदि हम रामायण का पाठ करें तो श्री राम के जीवन में कभी क्रोध उत्पन्न नहीं होता था, लेकिन क्रोध का स्वाभाविक रूप मन्यु यथा अवसर उत्पन्न होता था। उस मनुष्य से श्री राम का मन अशांत नहीं होता था, क्योंकि वे विवेक पूर्वक मन्यु होता है। उनकी अपनी हानि नहीं होती थी और जन कल्याण होता था। जो पापी मनुष्य उपदेशों के द्वारा पाप करने से रुकते ही नहीं है, उन्हें दंड के द्वारा दंडित करके सन्मार्ग पर लाना राजा का कर्तव्य है, क्षत्रिय का कर्तव्य है, बलवान व्यक्ति का कर्तव्य है। इससे वह बुरे कर्मों से, बुरे कर्म करने वाला बच जाता है, और उस दुष्ट व्यक्ति के अपराधों से जो प्रजा के अन्य लोगों की, मनुष्य समाज की हानि हो रही है, दुख हो रहा है, वह मनुष्य समाज भी बच जाता है। मन्यु करने वाले सज्जन व्यक्ति से कभी कोई डरता नहीं है। सज्जन व्यक्ति, श्री राम हो
या योगेश्वर श्री कृष्ण हो या अन्य कोई भी मन्यु वाला व्यक्ति हो, उससे कभी किसी सज्जन को भय नहीं लगता। हां, उससे अपराधी लोग, पापी लोग थर थर करके कांपते हैं, क्योंकि मन्यु में विवेक होता है। मन्यु का प्रयोग कभी सज्जन के ऊपर नहीं होता, केवल दुर्जनों पर होता है। इसलिए हमारे जीवन में जो स्वाभाविक वस्तु है मन्यु, उसका होना तो आवश्यक है। महर्षि दयानंद जी महाराज के जीवन में कभी भी क्रोध के दर्शन नहीं है, लेकिन क्रोध का स्वाभाविक रूप जिसमें विवेक होता है, ज्ञान होता है, जन कल्याण की भावना होती है, किसी को कल्याण मार्ग पर लाने की इच्छा होती है, उस मन्यु के तो यदा कदा दर्शन होते हैं, पर क्रोध के दर्शन कभी नहीं होते। हम लोग मन्यु की कामना भी करें, पर क्रोध की कामना कभी न करें। हम यज्ञ के अनंतर भगवान से प्रार्थनाओं को करते हुए प्रार्थना यह भी किया करते हैं। हम सनातनी लोग, वैदिक लोग, आर्य लोग बोला करते हैं, मन्यु रसी मन्यु मयि धेहि। हे प्रभु, आप मन्यु वाले हो, पापी लोगों को अपने मन्यु के द्वारा ठिकाने लगाकर उन्हें सन्मार्ग पर लाने वाले हो। आपका ये जो मन्यु है ये हमें भी प्राप्त हो। मन्यु की कामना करते हुए व्यवहार में लाना चाहिए, और ये व्यवहार में ये मन्यु भी दो प्रकार का होता है। एक तो वह मन्यु है जब हम किसी अपराध को होते हुए देखते हैं तो वाणी से उसका विरोध करते हैं, रोष प्रकट करते हैं। एक दूसरे वे व्यक्ति होते हैं जो अत्याचार, अन्याय, पाप को देखकर वाणी से ही रोष प्रकट नहीं करते, बल्कि उस पाप के विनाश के लिए मचल उठते हैं। ये जो पाप के विनाश के लिए मचल उठना है, इसका नाम मन्यु है। यह तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि अत्याचार को करना जितना बुरा है, उतना अत्याचार को सहन करना उससे भी अधिक बुरा है। इसलिए मन्यु का होना स्वाभाविक है। लेकिन यदि विवेक नष्ट हो जाए तो समझो कि अब मन्यु नहीं रहा, अब तो क्रोध है। पूर्ण विवेक के साथ ही जो क्रोध होता है उसे मन्यु कहते हैं, जिसमें मानसिक अशांति नहीं होती, मन में कोई उपद्रव उत्पन्न नहीं होता, उस शांति युक्त मन की अवस्था का क्रोध मन्यु है। जिसमें निज कल्याण ही नहीं सर्व कल्याण होता है, वह मन्यु है। लेकिन हमें क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। क्रोध से जहां दूसरों को क्षति पहुंचती है, वहां स्वयं को भी क्षति पहुंचती है। इसलिए क्रोध को छोड़ते हुए मन्यु को धारण करें। इसी में हम अपने जीवन की धार्मिकता को स्थापित कर सकते हैं। इसी संक्षिप्त कथन के साथ मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।